भाई जिसके हाथ मजबूत है ना और पैर मजबूत है वही इस जीवन को जिएगा। जिएगा कौन? जो अपने को थोड़ा सा टाइम दे देगा। और इसका बहुत जबरदस्त ये एक्सरसाइज है हाथों को कि अपने हाथ कभी भी शिथिल नहीं हो। ये सभी उंगलियां इसको कैप्चर करके, ये अंगूठा और ये उंगलियां कैप्चर कर ली, अंगूठा आजाद रहता है इसमें। ये जब अपन स्टार्ट करते हैं ना, अब सुबह सुबह अपन बाथरूम से फ्रेश हो गए, बस कोई काम नहीं है, 2 गिलास पानी पिया, ठंडा पियो गर्म पियो, इस बॉडी के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि गुनगुना पानी पियो ठंडा पियो। ये सब बकवास है। जब शारीरिक मेहनत अगर अपने इस नसों के साथ में कर लेंगे ना, तो कोई कुछ भी खाओ और कुछ भी पियो, इस बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं होता है। ये तो वो डॉक्टर बताते रहते हैं कि तेरे को ये है, ये करेगा तो ये करेगा, अभी इसको ये दबाओ। ये सभी उंगलियां आपस में फंसी हुई, ये 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 फिर ये इसको ये उंगलियां हैं तो इसको ये घुमाते हुए ये अंगूठे को नीचे की तरफ, ये पूरे को ये दिखा दो, और उंगलियों को दोनों को ये फंसाई हुई है ये तोड़ करके, फिर इसको फिर इसको फिर इसको, तो कोहनी कड़ाई और कंधा इनका टोटल एक्सरसाइज में आ जाता है। ये बोलते हैं ना कि ये रफिंग, इसको ये ताली बजाना, ये रेड हो जाएगा, ब्लड आ जाएगा। फिर इसके अंदर ये अंगूठा, अब इसको कोई गर्दन बता देता है, कोई इसको बाजू बता देता है, कुछ भी कोई पूरा कैप्चर कर लो यहाँ से, ये अंगूठे को अंगूठे से लगा के उंगलियों से, और ये कैप्चर कर लो। ये तेल लगाओ ना लगाओ, तेल लगा करके स्लिप मारेगा, उसके आनंद आएगा, इसके अंदर इसमें और ज़्यादा महसूस होगा नसों को, मांसपेशियों को। फिर दूसरी उंगली को ले लो, फिर तीसरी उंगली को ले लो, चौथी को ले लो। 5 मिनट के अंदर तो पूरे शरीर के अंदर इसके अंदर करने से पूरे 5 मिनट के अंदर पूरे बाजू ऐसी जागृत हो जाती है, इतनी जान आ जाती है ना, पूछो मत इसमें। तो ये कंधों की यहाँ से लेकर के पूरा ये सर्वाइकल वर्वाइकल, क्या इनका नाम लेना है, इनके नाम ही याद नहीं रखने चाहिए इंसान को। इंसान तो वही होगा जो इन रोगों का नाम नहीं ले सकता। अब ये तो हैं, एक दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं, वो हमारे को लिखते हैं कि सर इसका भाई देखो, ये किसी का नहीं, ये करने से होता है। फिर ये कोहनियों को मिलाओ, सभी उंगलियों को तोड़ करके ये कंधे के साथ गर्दन को सीधी कर लो, ऊपर कर लो, फिर सीधा छत में देखो, फिर और पीछे देखो, और नीचे की तरफ ये दबाओ, ये अब इसको नीचे की तरफ, ये बहुत एक्सरसाइज है, एक से एक है। आज कहाँ से लग गए, कौन सी एक्सरसाइज में लग गए। अब इसको ये साइड टू साइड, ये सुप्त अवस्था में होता है, तो ये ताकत का नहीं है, कोई पुशअप नहीं है, ये दंड बैठक नहीं है, लेकिन ये हाथों का टोटल पुशअप भी है, दंड बैठक भी है, और फ्रेश करने के लिए भी है। अब पूरा हाथ को, पूरी उंगलियों को कैप्चर रखना है इसके अंदर। ये हाथ को ये ले जाकर के ये घुमाते हुए ये लेकर के जाना है, और ये लेके आना है, ये लेके जाना है, और ये लेके आना है। अब इसको ये अब ये
इनके 50 मूवमेंट कर सकते हैं अपन। और 10 मिनट का टोटल टाइम 10 मिनट का लगेगा, 50 मूवमेंट कर दो। शरीर के अंदर वो स्टेमिना और वो स्फूर्ति, वो गशपना भुषपना बच जाता है इसमें। ये अब इसको ये निकाल के ये 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 किसी के भी हाथ में कमजोरी रह जाए, ये इसका अभ्यास है। ये गारंटियां नहीं, गारंटी तो ये शरीर देता है, ये मांसपेशियां देती है, ये ब्लड का सर्कुलेशन देता है, और इसमें कोई नहीं दे सकता। पेन किलर खाने से कोई मतलब नहीं है। ये अपने घर के अंदर ये खड़े खड़े 2 मिनट लगता है। अब एक उंगली से दूसरी उंगलियों को खींचना है। ये 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 पूरी कढ़ाई को दबाते हुए ये 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 रिलैक्स करने के लिए इसको पूरा जितना भी मांसपेशियों के अंदर इसके खिंचाव मिलता है। अब इसको सभी को ये घी डालते थे इसे चोप करके, इसको सभी को अंगूठे के साथ में क्लोज कर लो। सभी नाखूनों को, उंगलियों को बराबर कर दो। छोटी बड़ी है अपने आप खिंचाव में आ जाएगी जब अंगूठा सबके साथ में रखोगे तो ये। अब इस नाखूनों को पकड़ करके, ये नाखूनों के रामबाण है, ये नख से सीख बोलते हैं हम इसको, नख से सीख आ जाता है। यहाँ से इसको प्रेशर से दबा करके देखो क्या आनंद आता है बॉडी के अंदर। ये ऊपर चढ़ाते जाओ, इस उंगलियों तक आओ, दबाते दबाते यहाँ तक आओ। अब ये आ जाओ, अब ये आ जाओ, ये अब कढ़ाई के ऊपर, ये बस यही कढ़ाई होती है जहाँ बोलते हैं ना कड़ा। और ये चूड़ियाँ लेडीज, ये इसके लिए ये एक श्रृंगार भी होता था। और ये हम भी बांधते हैं, कोई भी पट्टी बांधता है, कोई भी ये बैंडेज बांधता है, किस लिए बांधता है? खेलने वाला भी, बॉली मारने वाला भी, कैसे भी मतलब हॉकी खेलने वाला भी ये कढ़ाई को, तो ये यही होता है बस। यहाँ से फिर तो अलग चलेगा, वो बताएंगे। वो मसाज चलती है, इसको रूलिंग में चलता है पूरा हाथ। ये ऐसे इसको ले लो, इसको ले लो, ये एक साइड से लग जाओ, नाखून से लग करके इधर वापिस इधर कढ़ाई तक जा सकते हो, या कढ़ाई से डायरेक्ट लेकर के ये आ सकते हो। अब दोनों हथेली को, उंगलियां फंसी हुई, और दोनों हथेली को ये बाजरा मोड़ते थे दबा करके ये कोई भी चीज को खाएंगे तो उसको अगर रगड़ना है तो घूंघड़ा भी चापना तो ये करते हैं। इसको दोनों हथेलियों को एक दूसरे को प्रेशर से मैल उतर जाना चाहिए। जितना भी हथेली के अंदर मैल है वो उतर जाना चाहिए। ये अब ये जो हिस्सा होता है ये, इसको उंगलियों को पकड़ करके ये अब इसको ये अब इसको ये मांस झटके से ये कंधा ऊपर की तरफ ऐसे जंप करना चाहिए, ऐसे। ये मांसपेशियां हैं, ये दोनों हाथों का मूवमेंट साथ चलेगा इसका। फिर ये नीचे की तरफ, ये थोड़ा थोड़ा कढ़ाई के ऊपर वजन डाल के
ये अब इतना फ्रेश हो गया ना ये हाथ, अब इसके अंदर इतना आनंद आता है। अब अपने बेड को पकड़ लो, अब इसको थोड़ा थोड़ा ये जागृत करो आराम से। वो कई बोलते हैं सर इतना हार्ड वर्क नहीं होता है। अरे मेरे भाई, हार्ड वर्क तो ये ऐसा करवा देगा, आपको बचपने के अंदर लेकर के जाएगा, आपको जवानी याद दिला देगा। हम तो सीनियर सिटीजन है, हमारे को ये बचपना याद दिला देता है। थोड़ा सा इसको हम अगर तरीके वाइज ले लें, ये नहीं अनाड़ीपना से नहीं, इसकी नसों के साथ में, मांसपेशियों के साथ में, जो शरीर के अंदर ये मर जाती है ना, ये मरती जाती है। जितना उम्र बढ़ता जाता है ये सुप्त अवस्था में जाती रहती है, और एक दूसरी पड़ोस को भी सुप्त अवस्था में ले जाता है। बगल के अंदर जो भी एक मांसपेशी है उसकी बगल वाली है, उसको भी वो खत्म करती रहती है। एक खत्म हो जाएगी, एक सो जाएगी तो बोला वो भी अपने को बोलेगा तू भी मेरी बगल में सो जा। अरे एक जागृत हो जाएगी तो दूसरी को वो जागृत कर देगा। तो ये इसका भाई सीधा सा सिंपल सा थ्योरी है, लेकिन ये करना पड़ेगा अपने को। करते नहीं ना, बस करने लग जाए तो कोई डॉक्टर के पास जाएगा नहीं, कोई हॉस्पिटल जाए देखेगा नहीं, तो वही बोलेंगे फर्स्ट एक ही मोटो बताते थे, पहला सुख छोरा खड़ा हो ले, अरे खड़ा हो ले। बहुत विनती भी करते थे, गुस्सा भी करते थे, मारते भी थे, धमकाते भी थे, डांट मारते थे, खड़ा हो ले। पहला सुख कान में बताते थे, पहला सुख। फिर उनको बड़े प्यार से गले लग के बोलते थे दादा निरोगी काया, तब उसको एक डंडा मारते थे, पता है लेकिन खड़ा नहीं होता है। तब जा करके जोश चढ़ता था, रजाई फेंक देते थे। आया जानबूझ करके जोश चढ़वाते थे, खुद के अंदर भी गुरु से भी इम्यूनिटी लेते थे, उसकी बातें सुनते थे। चाव चढ़ता था कि आज इसको छेड़ना है, आज इसे मजाक करना है, आज इसको थोड़ा सा परेशान करना है, फिर इसके साथ में होना है, तब आनंद आता था। तो ये करने की विधियां हैं। अब वो एक छोटा सा बच्चा है मेरे पास, वो मतलब मैं 1 साल का भी कर देखता हूँ तो वो भी उसके अंदर है, 6 महीने का भी बच्चा है, 1 साल 2 साल का भी बच्चा है, 3 का भी, 4 का, 5 का भी बच्चा है, और वो है 10 साल का। और जब उससे एक्टिविटी करवाता हूँ और वो करवाता है मेरे से, फिर वो मेरे को चेला बना लेता है। बड़ा आनंद महसूस क्या होता है अपने दिल के अंदर, देखो तेरे को चेला बोल रहा है। 65 वाला वो 1 साल का बच्चा बोल करके बोलता है कि बन के बोलता है कि मेरे आप चेले हो, मैं गुरु हो गया। वो तो भगवान ने उसका सारा शरीर को ये कर दिया। वो क्या है, माइंड से पैरालिसिस बोले डॉक्टर ने बोल दिया कि माइंड से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उसमें भी हमने कुछ परिवर्तन लाए हैं। हम नहीं बोलते कि हम जानकार हैं, लेकिन अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ उसको करवा रहे हैं। वो भी समझ रहा है, वो भी एक अंग को बता देता है मेरा ये करो, अब मेरा ये करो। उसको इतना ज्ञान हो गया ना इन मांसपेशियों के बारे में, तो अपन तो जानते हो, वो बच्चा कुछ नहीं जानता, और अब वो सब कुछ जानने लग गया है। लेकिन वो खेल खेल में हंस करके उसको पेन देंगे, दर्द देंगे ना शरीर में, वो कुछ नहीं जानेगा, लेकिन हंस करके, प्यार से, पुचकार के, डांट मार के, उसको बोलते ना सहला करके, उसको तब वो ज्ञान दे रहे हैं। उसके अंदर इम्प्रूव है। वो तो परिवार के बोल रहे हैं ना, अपने को उससे कुछ लेना देना है ना, कोई लोभ है, हेल्प कर देते हैं किसी की भी। कोई भी भाई हेल्प तो जो चाहता है ना, उसकी हमने 63 तक अब आ गए, तो 63 तक मैं पता नहीं कितने को क्या हेल्प किया है वो बोल नहीं सकते। लोभ के अंदर हेल्प नहीं,
ये वोटिंग के लिए हेल्प नहीं, ये पैसे के लिए नहीं किया जाता है। शरीर को तो बेच के इसका तो ये बिजनेस बना दिया भाई। अब हमारे को भी ये चैनल बना दिया, क्या करें? लेकिन हम तो इसको गिनती क्या करें? वो ऐसे कोई अपाहिज आजिज, उसके लिए तो हेल्प मांगे कोई है इस पृथ्वी लोक में, तो डॉक्टर है, साइंटिस्ट है कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ और ये क्यों नहीं हो सकता, खड़ा क्यों नहीं हो सकता। 10 साल से वो बच्चा बैठ नहीं सकता है, गुड़रिया नहीं हो सकता है, तो वो क्यों नहीं हो सकता है? ये हम भी पूछ रहे हैं भी, हम भी हेल्प मांग रहे हैं कि कोई आए, सामने आए। कोई नहीं आता है। सबको पता है ना, उनके पास ही वो विधियां है ही नहीं। साइंस भी वहां फेल हो जाता है, साइंस भी, ये डॉक्टर भी सब फेल हो जाते हैं, लेकिन ये शरीर फेल नहीं होता है, ये बॉडी फेल नहीं होती। ये था जिंदगी चलने के लिए, अपने साथ आओ, करो मेहनत, दिनचर्याओं में डाल दो इसको, दिनचर्याओं में। सबसे पहले अगर ये नहीं किया तो इसको भोजन नहीं मिलेगा। ये इसको धारण, लगन जज्बा और जुनून हम बोलते हैं इसका, तो ये धारण करना पड़ता है। अब ये उंगलियों को फंसा के, पूरी उंगलियों को कैप्चर कर दो। ये हाथ ऊपर नीचे अपोजिट साइड, ये आकर के ये कैप्चर कर दिया इसको। अब ये उर्मिला मातोंडकर एक बच्चे को पकड़ करके, एक नए जवान लड़के को पकड़ करके बोलती है कि ये करके दिखाओ। उससे मैं देखा है, उससे ये नहीं हो रहा। अब वो क्यों नहीं हो रहा ये नहीं पता है। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज भी आती है, घोड़ी, कड़ाई, कंधा, उंगलियां, पोंचा बोलते हैं ना, ये पूरा ये घूमता है रोली की। ये एक्टिविटी में उर्मिला मातोंडकर है अपनी हीरोइन, राज कुंद्रा की वाइफ। उनको मैंने देखा ही, वो चैलेंज दिया इसका, और ये हम 100 करते थे, एक नहीं 100 निकालते थे। एक हाथ से 50, कभी एक हाथ से 100, बोला ये इतने निकाल ले। जब तेरे कंधे, कड़ाई, पीठ और चेस्ट, इसका ये एक्सरसाइज बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है। अब ये कड़ाइयों को ये साइड में उंगलियों को तोड़ करके फेंकना है नीचे की तरफ। ये फिर पीछे कड़ाई को कंधे के बराबर रखो और पीछे ले जाओ कड़ाई, उंगलियों को पूरे पंजे को तोड़ करके, और ये केवल कड़ाई मुड़ना चाहिए, हाथ और ये कंधा, ये नहीं। ये जबरदस्ती ताकत आती है इसके अंदर, ये कोहनी के अंदर, ये कंधे के अंदर, ये मांसपेशियों के थोड़ी चेस्ट अप करके। तो एक से एक एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइजों को करोगे तो कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी भी रोग नहीं आएगा, कभी भी आपको बोलते ना वही बचपना रहेगा, वही जवानी रहेगी। हम भी सीनियर सिटीजन है, हमारे को हम भी करते हुए आज 63 ईयर में चले गए, तो लगभग 5 साल के, तो हमारे को याद है 5-6 साल के जब हम लग गए थे, तो लगभग 55 साल से तो मैं खुद कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि आटन, ये हाथों के अंदर आटन डालने पड़ते हैं, ये करना ही पड़ेगा अगर अपने को निरोगी काया रखना, पहला सुख में जाना है ना, तो इस बॉडी को लेकर के चलना पड़ेगा। बॉडी अपने को लेकर चलेगी, बॉडी अपने को लेकर चलेगी, बॉडी को हम लेकर चलेंगे। ये इसका मेन वो सूत्र है ना, वो बोला सूत्र है ये, इस सूत्र को धारण कर लिया किसी ने तो वो कभी नहीं जाएगा। नॉर्मल तरीके भी हार्ड भी करते हैं, अभी हार्ड का भी, हमारा भी टाइम हार्ड का ख़त्म होगा, धीरे धीरे हम भी हार्ड कम करते, उसको डाउन करते जा रहे हैं। भाई डंड इतनी नहीं निकल रही, पुशअप इतना नहीं निकल रहा, फिर भी जुनून में फिर सब कुछ निकल जाता है। जब वार्म अप होती है ना बॉडी,
तो ये अपने आप खींच के ले जाता है। बोला नहीं, अभी तो तेरा बचपना ही है। तो ये बचपना बुढ़ापे का पुनरागमन होता है। बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। तो ये दिलाता है पुनरागमन, ये करवाता है, ये भरता है इम्यूनिटी, गष्टपना पुष्टपना। तो इसको तैयार करने के लिए अब आज इसका मैंने अलग तरीके से किया, वो हम कर नहीं रहे अभी। नहीं, हम भी बैठ के एक से एक क्रियाएं बताएं। हमारा भी मन करता है कि हम भी लेक्चर देख के बताएं और उसमें लिख दें। ना इसमें लिखना आता है, ना इसमें बोलना आता है, ना इसमें कुछ वो बोलते हैं कंटेंट थंबनेल डालने आते हैं, कुछ नहीं आता है। तो ये रख देते हैं और बता देते हैं। और नए नए तरीके, आसान योगा व्यायाम है ना, वो आसान, उनको हार्ड हैं तो उनको आसान में ले लो, बस यही तो है। लेकिन वो जुनून है ना, फिर वो टूट जाएगा हमारा। हम उस शिथिलता पे हम भी ये रख करके मोबाइल और लेक्चर देने लग गए, भाई ये करने से, ऐसे करने से ये होगा, ऐसे करने से ये होगा, इस कड़ाई से ये होगा, पंजे से ये होगा, कंधे से ये होगा, ये बीमारी कट जाएगी, ये रोग कट जाएगा। रोगों का तो इसमें नाम ही नहीं लेना चाहिए। वो हमारे कोई मालूम है, लोग बोलते हैं कि भाई सर्वाइकल, तकिया लगा लिया, ये हो गया, रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द हो गया, ये मांसपेशियाँ खिंच गई, पैरों की, पिंडलियों की, कोहनियों, भाई कंधे में दर्द, ये हो गया, पेट में गैस बनती है कि ये हो गया। अब बोले थायराइड का भी इलाज है, इसमें कैंसर का भी इलाज है, इसमें ये 2 बूंद नाभि में डाल लो और इसमें 72,000 नाड़ियाँ ठीक कर देगा। अच्छा मान करके रह जाते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। तो ये सबको चारपाई में रखना चाहते हैं। ये इलाज वही कर सकता है अपनी बॉडी का, अपने शरीर का, अपनी दिनचर्याओं का, अपने चलने फिरने का। जो मेहनत करेगा इस शरीर में पसीना आएगा। अब खड़े खड़े पसीना आ गया इतनी टाइम में, ये इसका कमाल। अगर ये कमाल धारण कर ले तो उसको मैं सैल्यूट मारता हूँ कि करो, खड़े हो हमारे साथ, सीनियर सिटीजन के साथ खड़े हो जाओ। फिर हम बताएंगे कि इसके अंदर क्या है, और आप खुद बताओगे, फिर हमारी जगह कौन लेगा। भाई प्रूफ देख करके जाएगा कि इतने साल में ये बंदा इतने साल में ये कर रहा है, तो हम शर्म आएगी, अपने को शर्म आनी चाहिए। बिस्तर से उठने की ये शर्म छोड़ दो। मैं बोलता हूँ कि वो बन जाओगे जो आप, मैं बोलता हूँ सब कुछ भूल जाओगे इसको। ये वो सुख है, इसको हम बोलते हैं निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। तो इसके अंदर आओ।